नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम घटक 3 हड़प्पा संस्कृति का अध्ययन करेंगे। यह इस घटक का भाग 1 है। इस घटक में हम हड़प्पा संस्कृति, मकान और नगरीय संरचना, मुद्राएं, बर्तन, महास्नान गृह, जनजीवन, व्यापार, हास्य के कारण, इन 7 मुद्दों पर इस घटक में हम अध्ययन करेंगे। अब आप यह मानचित्र देखेंगे, ठीक है। ये हमारे भारत का मानचित्र है, लेकिन यह हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, का अध्ययन करने के लिए सिर्फ उसके क्षेत्र का ही यह मानचित्र दिया गया है। अब हम ये देखो, आप ये भारत की सीमा रेखाएं हैं, ठीक है। ये अभी ये वर्तमान का है। अब इधर आओ हम पाकिस्तान के क्षेत्र में। यहाँ पर आपको देखो, रावी नदी पर एक हड़प्पा संस्कृति आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। पहले हमारे देश में भारत और पाकिस्तान एक थे। सन 1947 को भारत और पाकिस्तान क्या हुए? अलग हुए थे। अब हम हड़प्पा संस्कृति का विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। 1921 ईस्वी में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। इस संस्कृति को सिंधु संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ये जो संस्कृति है, ये सबसे पहले ये जो क्षेत्र दिख रहा है हड़प्पा नामक, यह शुरू हुआ। उत्खनन यानी खुदाई, ठीक है, खोदा गया नीचे। तो ये संस्कृति के क्या दिखे हमें? कुछ तत्व और यही इसीलिए इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम दिया गया है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किमी की दूरी पर सिंधु नदी की घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन हुआ, ठीक है। अब इसके दक्षिण दिशा की ओर आओ। ये हड़प्पा संस्कृति के दक्षिण दिशा में देखो, इधर सिंधु नदी। अब यहाँ पर मोहनजोदड़ो दिख रहा आपको। अब यहाँ पर इस स्थान पर भी उत्खनन का कार्य हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए उत्खनन से जिन वस्तुओं और वस्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए, उनमें अद्भुत साम्य था। यानी ये जो हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, यहाँ पर भी उत्खनन का कार्य हुआ। हमें उनके पुराने जो थे उनके उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं, ठीक है, और उनके दिनचर्या के इससे वस्तुओं के, क्योंकि जब संस्कृति या दुनिया, जब वहाँ की जो कुछ घटनाएं हुई होंगी और वहाँ पर कुछ वो जो शहर में कुछ समस्या आई होंगी, या फिर वो किसी कारण, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण वो पूरा की पूरा शहर डूब गया होगा, दब गया होगा, तो इंसान तो मर जाता है, लेकिन कुछ वस्तुएं हैं जो क्या हो जाती है? टिकी हुई रहती है। क्योंकि इंसान मर के मिट्टी बन जाता है, लेकिन वस्तुएं कैसी है? वो हमें मिलती है। तो वो जो वस्तुएं उत्खनन से मिली वहाँ पर हड़प्पा में, और उसी प्रकार
मोहनजोदड़ो में, तो ये दोनों वस्तुओं में क्या दिखी? साम्यता। साम्यता यानी समानता दिखी। ठीक है। धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, देखो आप, कालीबंगा, लोथल, दायमाबाद, ये देखो इधर, आदि स्थानों पर भी हुए उत्खनन में ऐसे ही अवशेष पाए गए। देखो आप, ये हमारा भारत, ये भारत का गुजरात नीचे, यहाँ पर लोथल, धौलीवीरा, ठीक है, फिर ये कालीबंगा, हमारे ये जो भारत की संस्कृति यहाँ तक थी। ठीक है, यहाँ तक। तो इनमें जो उत्खनन से मिले ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से क्या थे ऐसे ही अवशेष इन स्थानों में भी पाए गए। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई जाती है। इसकी जो विशेषता थी सभी और कैसी थी? समान थी। इनमें जो नगरीय संरचना, सड़कें, जल निस्तारण अथवा गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर के दफनाने की पद्धति आदि का मुख्य रूप से समावेश होता है। समझ में आया अभी आपको कि हमारे जो देश की जो प्राचीन संस्कृति है हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, ये मोहनजोदड़ो संस्कृति, तो जब उत्खनन कार्य हुआ तो यहाँ से मिली वस्तुएं, यहाँ पर मिली हुई सब, ये जो स्थान दिख रहे हैं ये यहाँ पर सभी में समानता पाई गई। इसका मतलब है ये संस्कृति के लोग यहाँ तक क्या थे? फैले हुए थे और किसी कारणवश ये क्या हो गई है? दब गए। ठीक है। और इनकी जो उत्खनन से हमें इनकी जो नगरों की रचना थी उस समय, उनकी जो सड़कें थी, उनके जो भवन निर्माण कला थी, जल निस्तारण, गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने, मृत शरीर दफनाने की पद्धति, इनका जो था ये सब क्रिया, ये सब में समानता पाई गई। ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मकान और नगरीय रचना। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान और अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों से बने हुए थे। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य के लिए कच्ची ईंटों और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। मकान के बीचों बीच चौक और उसके चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस प्रकार की संरचना मकानों की होती थी। मकानों के अहाते में कुएं, स्नानघर, शौचालय होते थे। गंदे जल का निपटारा कराने के लिए समुचित प्रबंधन किया जाता था। इसके लिए मिट्टी के पक्के पन्नारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियां ढकी होती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति कितने अधिक जागरूक थे। आपको ये चित्र दिख रहा है, ठीक है। इनकी जो दीवारें हैं भले ही दब गई हो, लेकिन इनका जो नीचे का क्षेत्र देखो, इसकी जो नींव है किस प्रकार दिख रही है आपको। देखो किस प्रकार ये कुआं पूरे भर के जो है, ये देखो आप नालियां दिख रही है। बीचों बीच आपको क्या दिख रहा है?
हुआ दिखाई दे रहा है। पक्की सड़कें, स्नान गृह, आगे का वीडियो हम आगे के भाग में देखेंगे। धन्यवाद।